friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester's B.Ed subject of Learning and Teaching. लर्निंग एंड टीचिंग जो हमारा सब्जेक्ट है इसका यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हमने लर्निंग एंड टीचिंग, इसका नेचर, रेलेवेंस और इनका रिलेशनशिप आपस में पढ़ा। और उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक अपना क्लियर कर लिया था नेचर और नर्चर का, यानी कि प्रकृति और पोषण। और आज का हमारा ये थर्ड टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, यानी कि ग्रोथ क्या होती है और मैच्योरेशन क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम ग्रोथ या फिर विकास, वृद्धि, इसको क्लियर करेंगे कि क्या होती है वृद्धि, विकास या फिर ग्रोथ। वृद्धि एक प्रक्रिया है, यानी कि जो ग्रोथ है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाता है। मतलब फिजिकली लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस लाता है। वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों से हो सकती है। मतलब वृद्धि जो है वो आंतरिक रूप से, मतलब इंटरनल से, और एक्सटर्नल दोनों रूपों में हो सकती है। वृद्धि एक विकास, एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि एवं विकास जो है, यानी कि वृद्धि हो या विकास हो, दोनों ही एक सतत प्रक्रिया है, मतलब सस्टेन है, सस्टेन प्रोसेस है जो एक जीव के गर्भाधान के समय से मृत्यु तक चलती है। मतलब वो जब बच्चे जो होते हैं वो गर्भ में होते हैं तब से लेके मृत्यु तक चलती है। वृद्धि एवं विकास शारीरिक अंगों की उसकी बढ़ती शारीरिक जरूरतों के अनुकूल सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जिसमें है स्थूल या शारीरिक संरचना, यानी कि ग्रोस फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ग्रॉस या फिर फाइन मोटर स्किल्स, तो इसमें यह ग्रोस फिजिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इसमें ऊंचाई, वजन, शारीरिक के जो शरीर का अनुपात होता है और सामान्य भौतिक रूप में परिवर्तन शामिल होता है। मतलब ये एक तरीके से स्थूल शारीरिक संरचना है, जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस आते हैं। सेकंड है आंतरिक अंग, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है, चेंज इन साइज। उसके बाद सेकंड है आपका इसके अंदर अनुपात में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन प्रोपोर्शन। थर्ड है आपका इसके अंदर पुरानी विशेषताओं की विलुप्ति, यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। जो आपकी ओल्ड फीचर्स होते हैं उसमें वो दिखाई नहीं देते, नई उसके बाद नए शुरू हो जाते हैं, नई विशेषताएं आने लग जाती हैं उसके अंदर। फोर्थ है हमारा इसके अंदर नई विशेषताओं का अधिग्रहण, यानी कि एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। आगे हम देखेंगे वृद्धि के चरण, यानी कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होती क्या है, किस किस स्टेजेस से ये ग्रोथ जो है वो गुजरती है। तो सबसे पहला क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे चरण की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर अवधि और अनुमानित आयु, पीरियड एंड अप्रोक्सीमेट एज। तो इसके अंदर सबसे पहला है प्रसव पूर्ण चरण, यानी कि प्री नटल या फिर प्री बर्थ स्टेज। जो जन्म से पहले की स्टेज होती है प्री नटल, यानी कि गर्भ में जब बच्चे होते हैं उस टाइम की जो स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, गर्भाधान से जन्म तक, यानी फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। उसके बाद है बचपन की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी कि ये चरण बता रहा है, जो स्टेजेस के चरण है। सबसे पहले प्रीनेटल, उसके बाद स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी कि बचपन की अवस्था। जन्म से 2 साल या फिर 2 वर्ष के लिए, मतलब जो बच्चे होते हैं वो फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, ये नेक्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद है हमारी थर्ड स्टेज में क्या है, बचपन, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। और ये कब तक होती है, 3 से 12 वर्ष और कठोर भाव से यौवन की शुरुआत तक, फ्रॉम 3 to 12 years, और इन स्ट्रिक्ट सेंस अप टू द ऑनसेट ऑफ पबर्टी। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज। इसके अंदर क्या है, यौवन की शुरुआत शुरू होने से परिपक्वता की आयु 13 से 14 वर्ष, इसमें फ्रॉम ऑनसेट ऑफ पबर्टी टू द एज ऑफ मेच्योरिटी 13 to 19। नेक्स्ट आती है इसमें वयस्कता, यानी कि अडल्टहुड। इसमें क्या होता है, 20 वर्ष और उसके बाद से कठोर भाव में परिपक्वता की उम्र से मृत्यु तक, यानी कि फ्रॉम 20 years एंड बियॉन्ड ऑन इन स्ट्रिक्ट सेंस फ्रॉम द एज ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी टिल डेथ। तो ये थे हमारे इसके अंदर टोटली जितनी भी स्टेजेस होती हैं वृद्धि की, यानी कि ग्रोथ की। आगे हम देखेंगे
परिपक्वता क्या होती है, यानी कि मैच्योरेशन। अभी तक हमने ग्रोथ के बारे में देखा, अब हम देखेंगे परिपक्वता क्या होती है, यानी कि मैच्योरेशन क्या है, व्हाट इज मैच्योरेशन। तो परिपक्वता एक व्यक्ति के विकास के साथ वृद्धि और अधिगम में इन 3 प्रक्रियाओं में से एक है। यह वृद्धि एवं विकास का एक हिस्सा है और उम्र बढ़ने या शरीर विकास या फिर शारीरिक विकास के साथ जरूरी तौर पर घटित नहीं होती है। मतलब जो परिपक्वता है वो एज के हिसाब से आती है, और ये जो वृद्धि और विकास है इसका ही एक हिस्सा होती है, क्योंकि मेचोरिटी एज के हिसाब से ही आती है। मेचोरिटी छोटी एज में कम होती है, लेकिन होती है, ऐसा नहीं है कि वो मेच्योर नहीं होता। इस जो भी बच्चा है वो मेच्योर नहीं होता। वो कैसे इम्प्रूव होती है, एज के हिसाब से उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर पियाजे के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या कहेंगे, वृद्धि और विकास बच्चों की क्षमता को और उनकी दुनिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आवश्यक है कि बच्चे को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए अपनी दुनिया को समझना होगा, मतलब अपनी जो दुनिया है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले बच्चे के पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परिपक्व होने पर बल दिया जाना है। परिपक्वता अब सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है, मतलब जो मेच्योरिटी है वो बचपन तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे परिपक्वता की विशेषता, यानी कि एट्रीब्यूट्स ऑफ मेच्योरेशन। तो इसमें फर्स्ट है हमारा शरीर की भीतर शरीर के भीतर अंगों की प्रणाली एक निश्चित अवधि के दौरान परिपक्व अवश्य होना चाहिए। सेकंड है हमारा इसके अंदर ज्यादातर अंग जन्म का कार्य करने में सक्षम है। थर्ड है हमारा इसके अंदर परिपक्वता की प्रक्रिया में समय के साथ आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी जो हमें पेरेंट्स से मिलती है और पर्यावरण में संवाद होता है। और फोर्थ है हमारा इसके अंदर यौवन की शुरुआत पर्यावरण और स्थितियों में परिवर्तनों से प्रभावित होती है। मतलब जो परिवर्तन है वो लाइफ में आते रहते हैं, पर्यावरण जिस पर्यावरण में हम रहते हैं और जो स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से प्रभावित होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरेशन क्या होता है और ग्रोथ क्या होती है। अब हम देखेंगे वृद्धि बनाम परिपक्वता, यानी कि ग्रोथ वर्सेस मेच्योरेशन। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वृद्धि और परिपक्वता का फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर है वृद्धि विशुद्ध मायने में शारीरिक है। मतलब वृद्धि जो है वो शारीरिक रूप से होती है। इसमें जो होता है वो आकार बदलता है, लंबाई में परिवर्तन आता है, ऊंचाई में परिवर्तन आता है और वजन में वृद्धि का मापन शामिल है। मतलब ये सारी वृद्धि शारीरिक रूप से होती है। और परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन क्या है, परिपक्वता आकृति रूप या बेहतर काम करने में समग्र परिवर्तन के बारे में है। मतलब आकृति, परिपक्वता की आकृति जो है वो रूप में या फिर बेहतर काम करने में, कोई भी काम आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा समग्र रूप से कर रहे हैं कोई चीज, तो उसके परिवर्तन के बारे में है। सेकंड हम देखेंगे वृद्धि परिपक्वता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मतलब जो वृद्धि है वो परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और परिपक्वता क्या है, परिपक्वता बड़ी और व्यापक है। मतलब ये बड़ी भी है और व्यापक है, वाइडर भी है, समग्र परिवर्तन को मापती है। मतलब जो सभी परिवर्तन होते हैं उसको मापती है। वृद्धि इसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वृद्धि में, वृद्धि एक जीव के शरीर और व्यवहार के विशेष पहलुओं में परिवर्तन को मापती है। और नेक्स्ट है इसके अंदर परिपक्वता जीवन में एक पूर्ण रूप में परिवर्तन को मापती है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर वृद्धि परिपक्वता की प्राप्ति के साथ रुक जाती है। मतलब वृद्धि जो है वो परिपक्वता जब आती है उसकी प्राप्ति के साथ ही रुक जाती है। उसके बाद क्या है परिपक्वता में, परिपक्वता में गुणवत्ता परिवर्तन शामिल है। मतलब जो हमारी गुणवत्ता है, क्वालिटीज है, वो शामिल है। परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये सस्टेन प्रोसेस है एक, जो जीवन भर चलती है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा इसके अंदर वृद्धि में परिवर्तन की प्रकृति मात्रात्मक और नमूदार होती है। मतलब ये जो परिवर्तन है प्रकृति मात्रात्मक होती है, मतलब इसके अंदर ये कुछ मात्रा में ही होती है। उसके बाद है इसके अंदर परिपक्वता में गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। मतलब जो क्वालिटीज वाले गुण हैं वो शामिल है, क्वालिटीज हैं वो शामिल है इसके अंदर, जो सीधे मापने मुश्किल है। मतलब इसको मापा नहीं जा सकता, लेकिन जो ग्रोथ होती है उसको मापा जा सकता है। उसके बाद है इसके अंदर और सावधान अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकन किए जा सकते हैं। मतलब जो मूल्यांकन है वो किया जा सकता है किसमें, परिपक्वता के अंदर। और मापना यानी कि उसको मेजर करना, मेजर नहीं किया जा सकता। ग्रोथ में मेजर किया जा सकता है कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, लेकिन मेच्योरिटी जो होती है, मेच्योरिटी, उसको मापा नहीं जा सकता।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के बारे में पढ़ा और उसको अलग अलग डेफिनेशंस के साथ पढ़ा, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा, और इसके अंदर हमने वर्सेस भी देखा इसका, ग्रोथ वर्सेस मैच्योरेशन, मतलब ये किस तरीके से आपस में अलग है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।